स्टार्ट करते हैं। टॉपिक डालो। पहले हम करेंगे रिवर्स, स्प्लिट, रिड्यूस और लास्ट में आपके पास करेंगे शॉर्ट इसी में ही। तो सबसे पहले रिवर्स करते हैं। मैं लिखा लेट, आपके पास एक एरे है और इसके अंदर वैल्यू आप डाल दो कुछ भी जो आपको वैल्यू डालनी है। मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूं। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, इस एरे को पहले लॉक कर लेता हूं मैं। तो आपको एरे मिल गया। मुझे इसको रिवर्स करना था। 30 सबसे लास्ट में था, मुझे सबसे फर्स्ट पे करना है, 60 उसके बाद। तो रिवर्सिंग करनी है एरे को। तो आप यहाँ पे लिखो लेट रिवर्स्ड एरे और यहाँ पे लिख दिया एरे डॉट रिवर्स। आप इसको लॉक करोगे एरे को, सॉरी रिवर्स एरे। तो यहाँ पे आपको जो 30 था वो पहले मिल गया, जबकि 30 सबसे लास्ट पे था। 60 सेकंड में मिल गया। 30 30 की जगह 50 आ गया, 50 की जगह 30 आ गया, 60 की जगह 20 आ गया और 10 की जगह 30 की जगह 10 आ गया। तो आपने ये क्या है, एरे को रिवर्स करने का प्रोसेस। ठीक है, कोई डाउट किसी को? इसको लिखना हो तो फटाफट से लिख लो। लिख लिया? एक सेकंड। लो। ये तो था आपका रिवर्स का। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके पास स्प्लिट एंड जॉइन। इसका यूज आप ज्यादा करोगे, भर के करोगे। स्प्लिट और जॉइन करता क्या है इसको समझते हैं। लेट्स से मेरे पास क्या है, लेट आपके पास एक एरे था जो कि कुछ भी आपके जबरिश वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। मैंने इसको क्या किया था, पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या यूज करता था, मैंने लिखा लेट स्ट्रिंग एरे। तो मैं क्या यूज करता था, एरे डॉट टू स्ट्रिंग, यही यूज किया है ना, यही तो यूज किया था। मैंने इसे लॉक किया स्ट्रिंग एरे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, स्ट्रिंग में एरे मिल गया। जो एरे था वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया ना, नॉर्मल आपका स्ट्रिंग है अभी। अब मान लिया जाए कि मुझे यहाँ पे कॉमा की जगह कुछ और लिखना था। जो टू स्ट्रिंग होता है उसमें बस डायरेक्टली आपके पास यहाँ पे कॉमा ही अवेलेबल है ना। तो अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है, कुछ बीच में आपको कुछ और देखना है स्पेस में, जैसे मैं आपको पाइप देना था बीच में, हाइफन देना था बीच में हर एक एलिमेंट के बाद, तो कैसे कर सकते हैं? तो उसकी उसको हम इसकी यूज से ज्वाइन की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पे डाल दो जो आपको स्पेसिफायर यूज करना है। ठीक है, तो आप जो टू स्ट्रिंग है उसमें कॉमा आ जाता था, ज्वाइन से आप कुछ भी लगा सकते हो। अगर आप इसमें वैल्यू नहीं दोगे तो आपके पास बाय डिफॉल्ट कॉमा आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट? इसको लिखना हो तो फटाफट से लिख लो, फिर आपको मैं पढ़ाऊंगा स्प्लिट।
करे स्टार्ट। ठीक है, अभी जो मैंने स्ट्रिंग एरे बनाया था, मान लिया जाए कि आपके पास कोई स्ट्रिंग है और उसको एरे में कन्वर्ट करना हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ स्प्लिट हम स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। मैंने क्या किया, मेरे पे स्ट्रिंग एरे था, डॉट स्प्लिट। इसके अंदर आपके पास सबसे पहले होगा स्प्लिटर, कि किसके बाद किससे आपको कि ऐसा कोई पॉइंट है जिससे कि आपको स्प्लिट करना, तोड़ना हो। तो मैंने यहाँ पे क्या बना रखा था, पाइप सिंबल, है ना। तो मैं यहाँ पे अब करता हूं इसे लेट, इसे लिखा कन्वर्टेड एरे फ्रॉम स्ट्रिंग। अब यहाँ पे लॉक करो, कन्वर्टेड स्ट्रिंग, सेव किया, चेंज हो गया। बट याद रखना, जब आप इसे कन्वर्ट करोगे ना, तो आपको एक स्ट्रिंग भी मिलेगा, आपको यहाँ पे नंबर नहीं कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जो भी आपके पास यहाँ पे स्प्लिटर ये था, तो इससे तोड़ता चला गया है। ठीक है, ये आपका स्प्लिट है। अगर इसे ये नहीं मिलेगा, लेट्स से मैंने कॉमा लगाया, कॉमा नहीं मिला, तो ये एक एरे के अंदर ही उसे डाल देगा फर्स्ट इंडेक्स पे। ठीक है, तो ये आपके पास है स्प्लिट। इसका यूज बहुत ज्यादा करते हैं हम एज अ डेवलपर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, लिखना हो तो फटाफट से लिख लेना। लिख लिया, ऑनलाइन में सबने लिख लिया। चलो आगे बढ़े। लेट्स से आपके पास एक सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पास ये एरे है, इसको मुझे प्लस करना था, इसकी सारी वैल्यू को, इसके अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट रखे हुए हैं, एलिमेंट रखे हुए हैं, सबको प्लस करना था। तो प्लस करने के तरीके कौन कौन से होंगे? पहला तरीका तो आपका फॉर लूप ही है। दूसरा, अगर आपके एरे के अंदर अगर ऐसा कुछ मिला हुआ है आपको और उसको सम करना है, तो आप रिड्यूस मेथड का यूज कर सकते हो। मैं अभी रिड्यूस कर रहा हूं, रिड्यूस राइट का आप यूज करोगे। ठीक है, दोनों सेम ही है, सिमिलर है, इसलिए बता रहा हूं। तो मैंने कैसे लिखूंगा इसे, मैं लिखूंगा एरे डॉट रिड्यूस। इसके अंदर कॉलबैक जाता है, तो कॉलबैक के अंदर दो चीजें जाती हैं, एक जाता है प्रीवियस वैल्यू और एक जाता है करंट वैल्यू। ठीक है, मैंने यहां पे फंक्शन लिखा और यहां लिखा प्रीवियस वैल्यू और दूसरा आपका करंट वैल्यू। ये दो इसके अंदर वैल्यू इसके एज अ पैरामीटर जाते हैं। उसके बाद एक यहां पे कॉमा लगा के एक वैल्यू देते हैं हम 10 या 0, जो भी आपको देना है दे सकते हो। ये जो वैल्यू होगी, ये फर्स्ट वैल्यू इसकी होगी। मान लिया जाए कि ये रिड्यूस क्या करेगा, एक अपने आप आइट्रेशन परफॉर्म करता है, जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स होते हैं ना, उतनी बारी आइट्रेट होता है इनडायरेक्टली। और क्या करेगा, सबसे पहले आइट्रेट होगा तो जो करंट वैल्यू उसमें पहला 10 चला जाएगा।
करंट वैल्यू में क्या चला जाएगा, 10 चला जाएगा। बट प्रीवियस वैल्यू में कुछ वैल्यू होती नहीं स्टार्टिंग में, तो वो जो ये वाली वैल्यू आप पास करोगे ना, ये इसके पास जाता है। ये इनिशियल वैल्यू होती है प्रीवियस वैल्यू की। अब मैं यहां पे लिख दूंगा रिटर्न प्रीवियस वैल्यू प्लस करंट वैल्यू। अब मैं इसे लॉक करता हूं यहां पे, और यहां पे क्या करेगा, रिटर्न करेगा, तो मैं लिख दूंगा लेट सम। और सम, ठीक है। अब इस पे गए, 200 आ गया। प्लस करके देखते हैं, 10 और 20 कितना हो गया, 30, 30 30 60, 60 और 50 110 है ना, और 110 और 60 कितना हो गया 170, और 30 प्लस कितना हो गया 200। ठीक है, एक काम करते हैं, इसमें लॉक करके देखते हैं। जब भी हम डिबग करते हैं ना, तो लॉक करके देखते हैं प्रीवियस वैल्यू कॉमा करंट वैल्यू। आइट्रेट हुआ नहीं, स्टार्टिंग वैल्यू जो मैंने यहां पास करी थी 0 वही आई। अगर मैं इसमें 10 लिख देता ना तो 10 आता। ठीक है, तो ये आपके पास इनिशियल वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले 0 था और 10 था, 0 और 10 कितना हो गया 10, तो उसके बाद प्रीवियस वैल्यू में कितना चला गया 10, 10 प्लस 20 30, तो प्रीवियस वैल्यू में हमेशा अपडेट हुआ। जो इन दोनों को प्लस किया उसने इसको ले लिया, इस पे दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है भाई? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। डन, लिख लिया, ऑनलाइन में लिख लिया सबने? लिख लिया, चलो फिर। इसके बाद आपका बचता है, इस एरे को बाद में देखेंगे, पहले आपके पास बचा हुआ था आपका शॉर्ट, तो इसको देख लेते हैं। मेरे पास ये एरे है तो मुझे शॉर्ट करना है, तो मैंने लिखा यहाँ पे एरे डॉट शॉर्ट। इसको किया मैंने, और ये लिख देगा शॉर्ट एरे, फिर एरे नाम से मैंने इसे बना लिया। अब मैं इसे लॉक कर लेता हूं शॉर्टेड एरे। तो यहाँ पे वैल्यू देखना, वैल्यू वैसे की वैसी आ गई, वैसे की वैसी आ गई। लेट्स से मैं क्या करता हूं, इसकी जगह पे इसको मैं करता हूं कमेंट, पेस्ट किया मैंने, और इसकी जगह पे मैं लिखता हूं वैल्यू। यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे लिखा सी, यहाँ पे लिखा बी, इन तीन को लिख लेता हूं लेट्स से। इसको देखना, ये जो आपके पास शॉर्ट करने का तरीका है ना, शॉर्ट एरे डॉट शॉर्ट,
ये बेसिकली आपका किस पे काम करता है? ये काम करता है आपका नॉर्मल आपके पास स्ट्रिंग में। जो आपका नॉर्मल एलिमेंट जो आपका नंबर है उस पर वर्क नहीं करता, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। अगर आपको ऐसा कुछ करवाना है इसके अंदर तो आपको यहाँ पे कुछ यूज करना पड़ेगा, और वो है आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन पास करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पे फंक्शन, और यहाँ पे आपके पास दो चीजें इसके अंदर, कॉल बैक फंक्शन बेसिकली। एक आपने ए ले लिया, एक बी ले लिया। ये क्या करता है, फर्स्ट वैल्यू को लेगा और बी से कंपेयर करेगा। अगर आप लिखते हो इफ ए ग्रेटर देन है बी से, तो आप रिटर्न कर दो 1। अगर आपका इफ ए लेस देन बी है तो रिटर्न कर दो आप -1। अब ये क्या करेगा, इसको देखो, ठीक है। ये बस बेसिकली आपके पास एक एनालॉजी के तौर पे काम करता है। अगर ए से बी बड़ा है तो ये क्या करेगा 1, तो पहले वाले को आगे कर देगा, पीछे वाले को, सॉरी, ठीक है। और अगर आप ए छोटा है बी से तो -1, तो बी को आगे कर देगा। ये कुछ एनालॉजी लेके चलता है और ऐसे वर्क करेगा आपका। ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है ना, तो इसको उल्टा कर देना, ठीक है। और अगर आपको इसको एक और होता है कि अगर इफ ए इक्वल टू बी है तो रिटर्न करवा देना 0, सॉरी। ठीक है, ये आपका भी कर रहा है काम। इसको मैंने 1 लिख दिया और इसको लिख दिया -1, बस, ठीक है। इसमें थोड़ा बस ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा है, और ये नॉर्मली किस पे काम करता है, सॉर्ट इस पे काम करता है। ठीक है, कोई डाउट? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। लिख लिया? डन, ऑनलाइन में लिख लिया? चलो, इसके बाद लास्ट टॉपिक आपके पास इज एरे। लेट्स से आपके पास कोई ऐसा वैल्यू है, मुझे चेक करना है कि एरे है कि नहीं है। तो मैं लिखूंगा लॉग एरे डॉट, या फिर इज एरे, सॉरी, एरे ग्लोबल वाला डॉट इज एरे, और यहाँ पे एरे पास कर दो।
ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू या फॉल्स। अब ये ट्रू कर रहा है बिकॉज ये आपका एरे है। लेट्स से मैं इसको कमेंट करता हूं और लेट एरे लिखा मैंने, इक्वल टू में एक एबीसीडी कुछ वैल्यू लिख दी, अब ये आएगा रिटर्न फॉल्स। तो बस आपको ये चेक करने के लिए होता है कि एरे है कि नहीं है, जो आपको वेरिएबल को चेक करना है बस। ठीक है, इसको लिखना हो तो फटाफट लिखो, फिर आइट्रेबल देखेंगे। डन। इसके बाद टॉपिक डाल लो आइट्रेबल। आइट्रेबल वो होता है जिसको हम आइट्रेट कर सकते हैं। आइट्रेट मतलब फॉर लूप के अकॉर्डिंग या वाइल लूप के लूपिंग के अकॉर्डिंग हम उसे वन बाय वन आइट्रेट कर सकें, एक एक वैल्यू उसकी एक्सेस कर सकें। ठीक है, चलो फिर हम पहले सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग को। क्या हम स्ट्रिंग को बेसिकली डेटा गेट कर सकते हैं, उसकी एक एक वैल्यू को गेट कर सकते हैं? तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेट मैंने स्ट्रिंग लिखा, str लिखा और इसके अंदर अपना नाम लिख देता हूँ, दीपक सिंह। ठीक है, मुझे इसके हर एक वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं लिख सकता हूं फॉर ऑफ str और यहां वैल्यू, और मैं लॉक कर लूंगा यहां पे आपका वैल्यू को। तो यहां देख रहे हो कि मैं हर एक वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूं, यहां तक कि मैं यहां पे स्पेस को भी एक्सेस कर पा रहा हूं। ठीक है, तो इसीलिए स्ट्रिंग को हम कहते हैं आइट्रेबल्स। स्ट्रिंग्स आर आइट्रेबल्स, हर एक वैल्यू को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। दूसरा केस ये तो था स्ट्रिंग के केस में। लेट हम ऑब्जेक्ट एरे के कर लेते हैं। मेरे पे एक एरे है और मुझे इसको एक्सेस करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ। यहां पे मैंने लिखा एरे और यहां पे लिख दो आप वैल्यू। लॉक किया मैंने वैल्यू, तो हर एक वैल्यू को एक्सेस कर पा रहा हूं मैं, तो इसीलिए एरे को हम कहते हैं फॉर आइट्रेबल। सॉरी, एरे को क्या बोलते हैं हम, आइट्रेबल बोलते हैं। बट लेट्स से हम एक बार ट्राई करते हैं ऑब्जेक्ट को करना। मैंने लिखा यहां पे ऑब्जेक्ट, तो लेट ओबीजे, और यहां पे मैंने लिख दिया बस फर्स्ट नेम, बस एक वैल्यू लिख दी। क्या मैं इसको भी आइट्रेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? तो विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ, यहां पे मैंने लिखा ओबीजे और यहां लिख दिया वैल्यू, और लॉक किया मैंने यहां पे वैल्यू। ऑब्जेक्ट इज नॉट आइट्रेबल। ऑब्जेक्ट बेसिकली आइट्रेबल आपका नहीं होता, मतलब हर एक वैल्यू को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट में होता है की वैल्यू पेयर में काम, जबकि स्ट्रिंग और एरे में होता है इंडेक्सिंग पे काम। इसीलिए जो भी आपका एरे लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम आइट्रेबल बोलते हैं, उसके अलावा कुछ भी हो उसे हम आइट्रेबल नहीं बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट और आर नॉट आइट्रेबल। ठीक है, कोई डाउट किसी को? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आप एरे की इजीली हर एक कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉर ऑफ।
अगर आपको किसी को भी आइट्रेबल चेक करना है तो आप फॉर ऑफ यूज करके देखो, आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है? इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, फटाफट लिख लेना फिर आगे बढ़े। इसमें आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा, बाकी में एक्सेस हो जाएगा, बस ये अंतर है। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन में जितने भी हो 5 मिनट का दोबारा ज्वाइन कर लेना। 1 मिनट रह गया तो क्या ही मैं आगे बढ़ाऊं, तो आगे बढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। ठीक है, ज्वाइन कर लेना 5 मिनट के बाद। हम्म। कौन सी क्लास? तो वही होगी, नीचे जाके मधुर सर से पूछ लो।
लिख लिया? बस ये चीजें लिखना और कुछ मत लिखना। लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? बस ये चीज लिखना और कुछ मत लिखना। ठीक है, सबसे पहले हम मैप को देखते हैं, फिर हम सेट को देखेंगे। अगर आपको मैप को क्रिएट करना है, ठीक है, मैप क्या है? एक डेटा टाइप है। जैसे आपका एरे होता है वैसे ही आपका मैप भी होता है। बट यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो की वैल्यू पेयर में आप सेव करोगे डेटा को। ठीक है, अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म आपको मिला नहीं है ऑब्जेक्ट को छोड़ के जिसमें की वैल्यू पेयर में डेटा सेव करें। ठीक है ना, वो आपके पास है। मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर आपको मैप को क्रिएट करना है तो लेट मैप इक्वल टू न्यू मैप। न्यू एक बेसिकली आपका एक कीवर्ड है और मैप एक क्लास है। तो जैसे ही आप न्यू लगाते हो तो वो क्या करता है, इस मैप का एक इंस्टांस बना के आपको मैप में इस वाले में प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है एक मैप। इसके बाद इसको हम लॉक करके देखते हैं मैप को। तो आप आपको यहां देखोगे इसे, कहां पे है ये फोटो है? अच्छा, तो आपके पास ये मैप आ गया। इसके अंदर 0 मतलब साइज। ठीक है, और एंट्रीज, इसमें अभी कोई एंट्रीज नहीं हो रखी। चलो फिर वन बाय वन इसमें एंट्रीज करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे को क्या करना है, इसके अंदर एंट्री अगर करनी है तो मुझे लिखना पड़ेगा मैप डॉट सेट। क्या लिखना पड़ेगा? मैप डॉट सेट। तो मैं लिखा मैप डॉट सेट, और सेट के अंदर एक होता है की और एक होता है वैल्यू। लेट्स से मैंने की 1 लिखा और वैल्यू लिख दिया 10। अब इसे हम लॉक करके देखेंगे मैप को। तो जैसे हम इसे लॉक करेंगे तो आपको अब यहां पे मिल जाएगा एंट्री में एक 0 इंडेक्स पे जो पहला आपको की मिलेगा और दूसरा आपको वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, चलो फिर एक और करके देखते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं। इसी में ही मैं सेम डेटा एंटर करके देखता हूं। यहां पे मैं वैल्यू 2 लिख देता हूं। अब यहां देखोगे जो पहली वाली वैल्यू थी वो हट गई है, अब दूसरी वाली वैल्यू जो 20 लिखी थी मैंने वो पास कर दिया। और यहाँ पे की क्या है, वो पहले का 1 का 1 ही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्या करेगा। पहली बात तो यूनिक वैल्यू को की को सपोर्ट करता है, यूनिक की को सपोर्ट करता है। दूसरा, अगर यहां पे आपने सेम की है और वैल्यू आपने डिफरेंट दी है तो लास्ट वाले से पहले वाले को ओवरराइट कर देगा। मतलब पहली वाली वैल्यू डिलीट हो जाएगी और दूसरी वाली वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है, उसकी जगह पे। ठीक है, कोई डाउट? सेव किया, आपको ये डेटा मिल गया। तो यहां पे डुप्लीकेट एंट्री नहीं होती, इसका मतलब ये है ऑन द बेसिस ऑफ की के बेस पे। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद इसमें मैं 2-3 वैल्यू अलग अलग डाल देता हूं। जैसे 2 डाला, कॉपी पेस्ट, मैं यहां पे 3 डाल देता हूं। अब मुझे क्या करना है, ऑन दी बेसिस ऑफ की मुझे डेटा गेट करना है, जो वैल्यू था वो गेट करना है। तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा मैप डॉट गेट, और यहां पे की क्या थी मेरी 1। तो मैंने की 1 लिखा तो मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी 10। तो 1 की वैल्यू मैंने क्या डाली थी 10, 10 मिल गया। अगर मैं यहाँ पे 20 लिखूंगा तो मुझे तो 2 मिलेगा तो 20 आ जाएगा, और 3 लिखूंगा तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 20 लिखा मैंने, 30 लिखा तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको गेट करना है विद द हेल्प ऑफ की के बेस पे आपको वैल्यू गेट करना है तो आप ऐसे लिखोगे। ठीक है, कोई डाउट? इसके बाद अगर आपको इस मैप के अंदर चेक करना है
कि भाई मेरे पास ये की एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो आप यूज करोगे, मैंने लॉग किया यहाँ पे, मैप डॉट आपके पास हैज रिजल्ट रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और मैंने यहां पे लिख दिया आपके पास 1। अगर ये 1 होगा, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो रिटर्न करेगा आपका ट्रू। अगर यहाँ पे नहीं एग्जिस्ट करता होगा, जैसे 4 लिखा मैंने, तो फॉल्स, ठीक है। कोई डाउट? उसके बाद अगर मान लिया जाए कि मुझे किसी एक वैल्यू को डिलीट करनी है विद द हेल्प ऑफ की, तो कैसे करेंगे? मैप डॉट डिलीट, और यहां पे लिखेंगे की मैंने 1 लिखा। अब मैं इसे लॉक कर लेता हूं मैप को, तो आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो डिलीट हो गई, ठीक है। और आपके पास एक लास्ट और है, इसको मैं कॉपी कर लूंगा और इसको मैं क्लोज, इन दोनों को मैं क्लोज कर लूंगा। अगर आपको सारे ही डेटा जो उसके पास अवेलेबल है सबको क्लियर करना है, तो लिखो मैप डॉट क्लियर, और यहां पे लॉक करके देखता है, तो पहले जितना डेटा था वो सारा रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर में था। और लास्ट आपके पास इसी में आपके पास एक टॉपिक बचता है जिसका नाम है कि मुझे इस मैप की साइज गेट करनी है। जैसे एरे की लेंथ गेट करनी थी, इसमें साइज होता है, तो लॉक किया मैंने मैप डॉट साइज, तो 3 आ गया। 3 वैल्यू डाली थी मैंने यहाँ पे, तो 3 आ गया, ठीक है। कोई डाउट किसी को? अगर आपको इसको लिखना हो तो लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर आइटरेशन परफॉर्म करेंगे। लिखना है, लिखना है, हो गया। चलो फिर, अब मान लिया जाए कि मुझे आइटरेशन परफॉर्म करना है, ये वैल्यू है मेरे पास पहले से, तो मुझे आइटरेशन परफॉर्म करना था। तो सबसे पहले अगर मान लिया जाए कि आपको ओनली कीज गेट करनी है, ओनली कीज गेट करनी है, तो आप लिख सकते हो मैप डॉट कीज, ये मेथड, इससे जितने भी उसके अंदर कीज अवेलेबल होंगे ना आपको मिल जाएगा। ये ओनली आपको की मिल रहा है। सेम केस अगर आपको वैल्यू गेट करना है, लॉक किया मैंने मैप डॉट वैल्यूज, तो आपको वैल्यू में जैसे 1 की वैल्यू क्या थी 10, 2 की वैल्यू क्या थी 20, 3 की वैल्यू क्या थी 30, ठीक है। उसके बाद अगर आपको की वैल्यू पेयर में चाहिए डेटा, तो आप लिखोगे मैप डॉट एंट्रीज, तो अब यहां पे आपको मिलेगा की वैल्यू पेयर में डेटा। अब इसको हम आइटरेट कर लेते हैं एक एक करके। मैंने लिखा फॉर लूप, फॉर ऑफ यूज कर लेते हैं आइटरेशन के लिए। यहां लिखा मैंने मैप डॉट कीज, और यहां मैंने लिख दिया वैल्यू, लॉक किया वैल्यू, ऊपर वाले को क्लोज करते हैं, तो 1 2 3 मिल गया। इसको कॉपी करता हूं मैं, इसको कमेंट करूंगा, इसको पेस्ट किया और यहां लिख दिया वैल्यूज, ऊपर इसको क्लोज कर लेते हैं। 10 20 30 आ गया, कमेंट, और यहां करते हैं पेस्ट, और इसको करते हैं एंट्रीज। अब इसमें कैसे मिलेगा आपको वो देखो, इसको मिलेगा ऐसे तरह, 0 इंडेक्स पे की आएगी और फर्स्ट इंडेक्स पे आपको वैल्यू मिलेगा हमेशा इसके अंदर, ठीक है।
तो ये आपके पास है कैसे आइटरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, लिखना है इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। इसमें बस ये चीज लिख लो, एक ये लिख लो, एक ये लिख लो, ठीक है, और एक आपका एंट्रीज लिख लो, इन तीनों को लिख लो, बेटर रहेगा। बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, वो आप फॉर लूप चला सकते हो उसके। ठीक है, इनको फटाफट से लिख लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको लिख लो एक, इसको लिख लो एक। डन। आगे बढ़े। चलो फिर इसके बाद टॉपिक डाल लो सेट, और सेट में ये सारी चीजें लिख लो। आप इसको लिख लो, इसमें बस ये चीजें लिखना और कुछ मत लिखना। डन। डन। चलो फिर अब सेट को देखते हैं। मैप और सेट में बस इतना फर्क है कि मैप में की वैल्यू पेयर में डेटा जाता है ना, यहां पर बस आपके पास डायरेक्टली वैल्यू वैल्यू होती है। मैंने क्या किया, मैं पहले सेट क्रिएट करता हूं, तो लेट सेट इक्वल टू में न्यू सेट, इसको मैं लॉक करूंगा सेट। सेम जैसे ही है ना, वैसे बता। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसमें वैल्यू ऐड करता हूं, तो वहां पे सेट था ना, मैप डॉट सेट, यहाँ पे सेट डॉट ऐड है, और यहाँ पे वैल्यू पास करूंगा। जो मैप के अंदर वैल्यू जो पास कर रहे थे, कुछ भी पास करते हो, कुछ भी पास कर सकते हो। यहां पर भी आप वैल्यू कुछ भी पास कर सकते हो, आपको स्ट्रिंग करना है स्ट्रिंग करो, कुछ भी करना है वो करो। मैंने लिखा है नंबर, बस 10 लिखा, और मैंने यहां लॉक किया आपके पास सेट, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब दोबारा मैं सेम चीज को वैल्यू को ऐड करके देखता हूं। यहाँ पे 2 आना चाहिए था, आ कितना रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो सेट होता है उसमें यूनिक वैल्यू होता है, यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। अगर वैल्यू कुछ और होता तो पक्का दिख जाता, अगर सेम तरीके की वैल्यू आपको मिल रही है तो ये आपके पास मतलब सेट क्या है, उसे नहीं लेगा। वहां पे आपके मैप के अंदर क्या था, यूनिक की था, यहाँ पे यूनिक वैल्यू है, दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, वहां की वैल्यू पेयर पे काम करता था,
यहाँ पे वैल्यू पे काम करता है बस। ठीक है, चलो फिर अब मैंने यहाँ पे इसको सेट कर लिया है। मेरे पे यहाँ पे 2 वैल्यू, मैं 2-3 वैल्यू लिख लेता हूं। अब मैं इसे ऊपर लिखता हूं। अब मुझे क्या है कि इसमें से एक वैल्यू को मुझे डिलीट करनी है, तो मैं लिखूंगा सेट डॉट डिलीट, और यहाँ पे वैल्यू को पास करूंगा, मैं इसको डिलीट करना है मुझे। यहां मैंने 10 लिखा। ठीक है, लॉग कर लेते हैं आपके पास सेट को, तो 10 चला गया, डिलीट हो गया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? ओके, इसके बाद आपके पास आता है, मेरे को चेक करना है कि इसके अंदर कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करती है कि नहीं है। वहां पे हम की में कर रहे थे, यहां पे हम किस पे करेंगे, वैल्यू पे करेंगे। तो मैं लिखा लॉग सेट डॉट हैज, और यहाँ पे वैल्यू में जो मेरे को वैल्यू चेक करनी है 10। अगर ये एग्जिस्ट होगा तो रिटर्न मुझे मिलेगा ट्रू, अदरवाइज मुझे मिलेगा फॉल्स। मैंने यहाँ पे 40 लिख दिया। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है सेट के अंदर। उसके बाद अगर आपको सब डेटा, जितने भी इसके अंदर डेटा एग्जिस्ट करते थे, मुझे प्रॉपरली पूरे डिलीट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, सेट डॉट क्लियर, और उसके बाद लॉक कर लेते हैं सेट को। तो पहले जितना डेटा था सारा क्लियर हो चुका है। लास्ट आपके पास इसी में जो है वो है सेट डॉट साइज। अगर मुझे इस सेट की साइज देखनी है तो सेट डॉट साइज लिखूंगा मैं, तो आपको साइज मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास था, इसको लिखना हो तो फटाफट से लिख लो। किसी को मैप और सेट में कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और पहले बता रहा हूं, इसका रियल टाइम बहुत कम यूज करोगे आप। ये 2 डे टाइप अलग से अवेलेबल है, या क्लास बोल लो। डन, लिख लिया भाई सबने यहां तक? वैभव प्रियंका लिख लिया? प्रियंका म्यूट कर लो, मैं यहां से म्यूट कर दूं। ओके, लेट्स से मुझे सेट को आइट्रेट करना है। क्या करना है, सेट को मुझे आइट्रेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो सेट को आइट्रेट करने के लिए मैं यूज करूंगा फॉर ऑफ, और डायरेक्टली यहां पे लिख दूंगा मैं सेट, और यहाँ वैल्यू लिख के देखता हूं मैं क्या ये आइट्रेट होगा कि नहीं होगा। मैं लॉक कर लूंगा वैल्यू, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो सेट को अगर आपको आइट्रेट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अब सेट को अगर आप वैसे देखोगे, सेट को देखोगे तो सेट एक आपके पास बेसिकली आपके क्लास है, और ये क्लास किसको एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को। ऐसी मैप भी है, मैप किस क्लास को ले रहा है, आपका ऑब्जेक्ट क्लास है। बेस क्लास सबका ऑब्जेक्ट ही होता जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसलिए कहा जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अलावा कुछ नहीं है। जो भी चीजें आपको मिलेंगी वो सारी आपकी ऑब्जेक्ट क्लास से एक्सटेंड हो रही है। ठीक है,
किसी कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद टॉपिक डाल लो वीक मैप और वीक सेट। और वीक मैप में इसको लिख लो, वीक सेट में तो मैं रन टाइम में दिखा दूंगा तुम। उसके अंदर वैसे ऐड, डिलीट और हैज होता है। ठीक है, देखो वीक मैप हो या वीक सेट हो, चाहे सेट हो चाहे मैप हो, सेट वीक मैप और वीक सेट में बस इतना डिफरेंस है। पहला केस, इसका कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं होता, मतलब इसका कोई मेमोरी एलोकेशन ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जो वीक मैप और वीक सेट होता है ना, वीक मैप में जो की डालते हो वो कुछ भी डाल सकते हो, है ना, कुछ भी डाल सकते हो ना की में, तो वो यूनिक होता है। दूसरा केस, वीक मैप, सॉरी, मैप में आपके पास कुछ भी डाल सकते हो की में, लेकिन वीक मैप में हमेशा ऑब्जेक्ट ही डेटा जाएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट डेटा इंसर्ट होता है। वैल्यू में बेसिकली आप कुछ और डालो, लेकिन जो आपका की होगा वो ऑब्जेक्ट बेस में ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं लेट वीक मैप। तो न्यू वीक मैप लिखा हुआ। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, पहले से लॉग करके देखता हूं। सेम एज इट इज, जैसे मैप था वैसे ही दिख रहा है आपको, है ना। इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज, और ये भी किसको एक्सटेंड कर रहा है, ऑब्जेक्ट को कर रहा है। चलो फिर, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर डेटा एंटर करता हूं। तो वीक मैप डॉट क्या था, सेट था। इसके अंदर की के अंदर क्या बोल रहा है, की क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने अगर यहाँ पे 10 लिख दिया और यहाँ पे 10 लिख दिया, तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा, इनवैलिड वैल्यू यूज्ड एज वीक मैप की। बट अगर यहाँ पे आप वैल्यू या फिर की लिख दो, इक्वल टू में 1 लिख दो लेट्स से, तो पास हो जाएगा। ठीक है, अब एरर नहीं आएगा। लेट्स से फिर क्या करते हैं, हम लॉग करके देखते हैं वीक मैप को। इस केस में आपको यहां दिखेगा तो सिर्फ डेटा दिख रहा है, बट यहां पर आपको, क्या बात कर रहे हैं, वीक मैप में दिख गया, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, की के अंदर की, ऐसे कैसे, सेट तो है ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू सेव हो रहा है, अब नहीं हो रहा, सॉरी, वो रन टाइम में कभी इशू रीलोड नहीं हो रहा था, तभी तो देखो मैं हो क्यों नहीं रहा, वैल्यू नहीं है। मैंने एक चीज कही थी कि इसमें कोई मेमोरी एलोकेशन होता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको ब्लैंक दिख रहा है। ऊपर में हालांकि आपको दिख रहा होगा कर्ली ब्रेसेस में डेटा इंसर्ट हुआ होगा, लेकिन नहीं हुआ है। अगर आपको इसको डेटा इंसर्ट करके देखना है तो कैसे देखोगे, तो एक काम करता हूं मैं, यहाँ लिखूंगा लेट ओबीजे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया की, और यहाँ पे 1 लिख दिया, और मैं इसकी जगह पे इसको कमेंट करता हूं, और यहाँ पे वीक मैप डॉट सेट, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, डॉट आपके पास 10 कमेंट। अब मेरे को आपको वैल्यू मिल जाएगी, जो कि पहले नहीं मिल रही थी। ठीक है, कोई डाउट? अब इसमें क्या हो रहा है, आपका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, अब इस ऑब्जेक्ट का इंस्टांस पास हो रहा है।
पहले अगर मैं इसको हटा दूंगा, और पहले के केस में इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही थी, हालांकि यहाँ पे दिखा तो रहा था लेकिन यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, इसीलिए वीक मैप को हम यूज नहीं करते, ना के बराबर यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको कभी गार्बेज कलेक्शन मिलता ही नहीं, कलेक्टर मिलता ही नहीं। ठीक है, अब ये तो था कि भाई इसको सेट करना है, तो सेट कैसे करोगे? आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, अब मैंने मान लिया कि मैंने इसको किया क्लोज, और मैंने कुछ इस तरीके से किया था। अब मुझे वैल्यू गेट करनी थी, 10 वैल्यू गेट करनी थी। क्या मैं वैल्यू गेट कर पाऊंगा? वीक मैप डॉट गेट, और मैंने यहां पे लिख दिया वैल्यू जो भी की था और 1। इसे लॉग कर लेता हूं मैं, कंसोल डॉट लॉग अनडिफाइंड। नहीं मिलेगा उसे वैल्यू। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पास कोई रेफरेंस है ही नहीं। ठीक है, अगर आपको इसको चाहिए गेट करना है तो इसे कॉपी पेस्ट करो, यहाँ पेस्ट करो, और यहाँ पे इस वाले को ओपन कर दो, और यहाँ पे जाके, सॉरी, यहाँ पे जाके ऑब्जेक्ट ओबीजे पास कर दो, तब मिल जाएगा। अगर आप इसको पास नहीं करोगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। उसके बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन इसमें एक और है, गेट हो गया। अब हैज और डिलीट भी है, सॉरी, और हैज और डिलीट में मैं डायरेक्टली बता ही देता हूं मैं तुम्हें, लॉग वीक मैप डॉट हैज। अगर आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट पास करोगे की 1, तो ऐसे आपको नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, हमेशा फॉल्स आएगा। अगर आपको लेना गेट करना है तो ऑब्जेक्ट पास करो, तभी आपको मिलेगा। ठीक है, और लास्ट आपके पास इसमें जो बचा हुआ है वो आपका है डिलीट। तो लॉग वीक मैप डॉट डिलीट। इसमें भी वही चीज है कि भाई आपको ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट पास नहीं करोगे तो आपको क्या है, डेटा कभी भी डिलीट नहीं होगा। ठीक है, कुल, तो ये चीज याद रख। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया। लेट्स से मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता कि 1, तो फॉल्स हो जाता, डेटा डिलीट नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली था आपके पास वीक मैप। इसको बहुत रेयरली यूज करते हैं, ना के बराबर। ठीक है, कोई डाउट? इसको पढ़ो मत पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इसे पढ़ना जरूरी है, तुम्हारा इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वो जानना चाहेगा तुमने कितनी इन डेप्थ पढ़ी हुई है चेयर्स को। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, इसके बाद टॉपिक डाल लो, इसको लिखना हो तो फटाफट से लिख लो जिसको लिखना है। इसके बाद टॉपिक डाल लेना वीक सेट। ये कंपनी का भी है।
ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक डाल लो, सेट, वीक सेट। जैसे आपका वीक मैप है वैसे वीक सेट भी है। वो हमें उसका पहला तो गार्बेज कलेक्शन नहीं होता। दूसरा केस, हमेशा उसके अंदर जो वैल्यू पास करोगे वो ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पे की जो था वो ऑब्जेक्ट था, वहां पे वैल्यू ही आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं लिखा यहाँ पे लेट, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वीक सेट। बोलो सर, बोलो क्या होता है हैप्पी। कुछ नहीं बोलूंगा। अगर आपको वीक सेट क्रिएट करना है तो कुछ इस तरीके से आप वीक सेट क्रिएट करोगे। लॉक किया मैंने वीक सेट। सेम आउटपुट जो कि जैसा आपको सेट में मिलता था सेम आउटपुट आएगा यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए। इसके अंदर बेसिकली जब जो मिलेगा आपको ऐड मिलेगा, डिलीट मिलेगा, हैज मिलेगा, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो फिर इसमें ऐड करते हैं वैल्यू। तो अगर मुझे इसमें ऐड करना है वैल्यू तो मैं क्या लिखूंगा, वीक सेट डॉट ऐड। इसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या बोल दिया, वैल्यू में ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप ऑब्जेक्ट पास नहीं करोगे, डायरेक्ट कोई प्रिमिटिव वैल्यू पास कर दोगे तो आपको यहां मिलेगा इनवैलिड वैल्यू यूज्ड इन वीक सेट। 10 मिनट, 10 मिनट। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं इसको यहाँ पे लेट्स से ऑब्जेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया वैल्यू एज अ, या फिर ऐसे लिख दिया फर्स्ट नेम जॉन। ठीक है, अब मैं इसे लॉक करता हूँ वीक। हाँ हाँ, आवाज बहुत करता ना इसलिए थोड़ा, तो यहाँ पे अभी वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, जो केस मैंने ऊपर किया था वो केस एज इट इज इसमें करूंगा। मैंने कॉपी लिखा, कॉपी किया, लेट आपके पास ऑब्जेक्ट इक्वल टू में सेम डेटा यहाँ प्रिंट कर दिया और यहाँ पे ओबीजे पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अब सेम केस वही है कि भाई अगर आप इसमें नॉर्मल ऑब्जेक्ट लिखोगे तो वर्क नहीं करेगा। अब मान लिया जाए मुझे इसे डिलीट करना था, वीक सेट डॉट डिलीट। इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करूंगा तो मुझे वैल्यू नहीं डिलीट होगी मेरी। ठीक है, बट अगर मैं इसको जो ऑब्जेक्ट है वो पास कर दूंगा ओबीजे, तो इस केस में ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसके पास मेमोरी एलोकेट हो रखी है। बट वीक मैप में कोई भी जब डेटा इंसर्ट करते हैं तो उसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है आपके पास वीक मैप सॉरी सेट डॉट आपके पास हैज, चेक करने के लिए कि इसके अंदर डेटा अवेलेबल है कि नहीं है। तो वही चीज मुझे ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, ऐसे वाला ऊपर वाला, क्योंकि इसके पास कोई गार्बेज कलेक्टर तो होता नहीं है। और इसको मैं यहाँ पे लॉक कर लेता हूँ ताकि मुझे दिख जाएगा। एक और क्वेश्चन, फॉल्स आ गया, क्यों आया भाई, अच्छा डिलीट कर दिया था मैं, ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास है वीक सेट में जो आपके पास वैल्यू मिलेंगी ऐड करने के लिए ऐड, डिलीट और आपका हैश, इसके अलावा और कोई मेथड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये था वीक सेट। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, इसको लिखना हो तो लिख सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल हम आगे बढ़ेंगे। कल हम ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्चरिंग पढ़ेंगे, डेट पढ़ेंगे और आपके पास लास्ट है आपका जेसन पढ़ेंगे। ये कल के लिए टॉपिक रहेगा। ठीक है, इसको लिखना हो तो लिख लें। आज के फिलहाल इतना ही, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। वैभव एंड प्रियंका, ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरिंग, डेट और जेसन।
फिर आगे पढ़ेंगे एडवांस फंक्शन। कुछ पूछना है भाई दोनों में से किसी को? बेसिकली इसका कुछ ज्यादा यूज आप करोगे नहीं, बट पता होना चाहिए हमें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लिख लिया भाई से? वैभव, प्रियंका? ओके, फिर आज के लिए इतना ही।